बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ को ही करेंगे कंटिन्यू और बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा ये मीठा, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाला ये मीठा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इतना ज़बरदस्त सा ये मीठा बनाकर रेडी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाला है। क्योंकि रमज़ान का महीना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ लाऊँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बाउल और बाउल में आपने 2 टेबल स्पून भरकर ऐड कर देने हैं कस्टर्ड के। यहाँ पर मैंने जो फ्लेवर है वो मैंगो लिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, तो इसके लिए मैंने जो है वो फ्लेवर मैंगो का लिया है, ताकि हमारे पास एक जो फ्रूट है वो मैंगो का भी इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको इतना जो है ना हमने थिन बना लेना है कि ये देखें इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है। सही हमारा जो है ना इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, बल्कि इस तरह जो है ना वो फॉर्म में हमारे पास आ जाना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 1 किलो के करीब दूध लिया है। ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये 1 किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपने अगर ज़्यादा करना है तो फिर आपको हर चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। दूध को आपने क्या करना है, बॉयल आने देना है। जैसे ही हमारे दूध को बॉयल आएगा हमने क्या करना है, 1 कप भरकर इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। मैं आपको कप भी दिखा देती हूँ कि ये वाला मेरा कप है, मैंने ये पूरा भरकर जो है ना वो चीनी ऐड की है। ये जो है मैं आपको बता रही हूँ 1 किलो के हिसाब से ये कप बिल्कुल परफेक्ट है। इसका जो मीठा है, मिठास है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो कस्टर्ड जो घोल के रखा हुआ था हमने वो इसके अंदर ऐड कर देना है और चम्मच हिलाते हुए हमने इसे गाढ़ा कर लेना है। अब गाढ़ा करने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आपने ये भी इस बात का ध्यान रखना है। शुरू में जो आपको मैंने बताया था कि 1 किलो में 2 टेबल स्पून कस्टर्ड जाएंगे, वो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो कस्टर्ड आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा हो जाएगा, तो वो जो हम डेज़र्ट बनाना चाहते हैं वो चीज़ नहीं आएगी। और अगर हम कम कम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है। चम्मच हिलाते हुए हमें जो है ना वो गाढ़ा रखना है। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितना गाढ़ा होगा तो हमारा जो डेज़र्ट है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए हो चुका है हमारा गाढ़ा। और ये जो इसकी फॉर्म है ना, ये बस एग्जैक्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा हमें ये नहीं चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसका फ्लेम जो हम कर देंगे ऑफ़। और ऑफ़ करने के बाद मैं इसे रख दूँगी ठंडा करने। अब ठंडा करने मैंने इसको इतनी देर रखना है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और इतना जो है ना वो हो जाए कि अगर हम उँगली डालें तो हमारा हाथ नहीं जले। बिल्कुल जैसे होता है ना ठंडा, फ्रिज में नहीं रखना आपने, बल्कि ठंडा कर देना है इसको। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आपके पास कुछ फ्रूट्स हों, आपकी जो मर्ज़ी हो आप वो ऐड कर दें। मेरे पास यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ थी, मैंने वो ऐड की हैं। थोड़ा-सा खरबूजा है वो ऐड कर दिया है। साथ में मेरे पास केले हैं, वो मैंने कट करके ऐड किए हैं। अच्छा, आप जब कट करें ना तो छोटी-छोटी फॉर्म में कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इसको ठंडा करने के बाद मैंने क्यों ऐड किया है, इसलिए कि अगर आप पहले ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, जो फ्रूट्स है ना वो अपना कलर छोड़ देंगे। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि आपने जो है ना इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद ये चीज़ें ऐड करनी है। और दूसरी इस बात का ख़्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा में ही ऐड करनी है। ये नहीं कि पहले फ्रूट्स ऐड किए, फिर मिक्स किए, फिर क्रीम ऐड की, फिर मिक्स की, इस तरह नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्रीम का पूरा एक पैकेट लिया है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और थोड़ा-सा मैंने जो है ना वो क्रीम बचा ली है, जो हम ऊपर से इसको गार्निश के लिए सर्व करेंगे। थोड़ी-सी चॉकलेट थी जो मैंने कद्दूकस करके वो भी ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, हल्के हाथों से इसको हिलाऊँगी और बिल्कुल जो है ना एग्ज़ैक्ट अच्छी तरीके से जो है ना मैं इस फॉर्म में ले आऊँगी। आप ये देखें, ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त से हमारे हो चुके हैं। सारे जो फ्रूट्स हैं वो अंदर मिक्स हो चुके हैं और हमारी जो क्रीम थी वो भी मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी क्रीम मैंने जो है वो ऊपर से ऐड की है और कुछ बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बनाने की बजाय कुछ और ही बन गया था। मैंने कहा छोड़ो, जैसा है वैसे ही सही है। उसके बाद क्या किया है, मैंने स्ट्रॉबेरी से थोड़ी-सी ऊपर से गार्निश की है और इसी तरह जो है वो चॉकलेट को थोड़ा-सा कद्दूकस करके मैंने वो इसी तरह इसकी जो है वो गार्निश कर दी है। आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है इसके ऊपर। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहे इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं। फ्रूट्स अगर आप ऊपर से कोई ऐड करना चाहते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा डेज़र्ट हो चुका है रेडी। और आपने क्या करना है, आपने इसे रख देना है फ्रिज में ठंडा करने के लिए। उसके बाद और जब आपको सर्व करना हो तो सर्व करने से आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले आपने इसे फ्रीज़ कर देना है, ताकि ये अच्छा मज़ीद ठंडा हो जाए और जो टेस्ट हो ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल का जो है ना वो डेवलप हो जाए। ठीक है। तो हो चुकी है हमारी रेसिपी ज़बरदस्ती तैयार। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं रमज़ान में बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ कोशिश कर रही हूँ आपके लाऊँ, ताकि आपके रमज़ान को मज़ीद बेहतर बना सकूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी आपके लिए एक नई रेसिपी
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में बेहद मुझे याद रखिएगा।